وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. नाज़रीन किराम, आप इस प्रोग्राम के अंदर इस्लाम धर्म के अंदर एक अहम चीज़ बयान की गई है जो हम में से हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, जिसको हम अखलाक के नाम से व्यवहार, एक दूसरे से उठना बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हमारे इस्लाम ने इस्लाम के अंदर इसका बहुत ही आला मकाम है, बहुत ही ऊंचा मकाम है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद बिल्कुल आला मर्तबे पर फाइज हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कर करके दिखाया है। आपके अखलाक कैसे हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया आपके अखलाक के बारे में, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि काना खुलुकुहुल कुरान, आप कुरान मजीद पढ़ते जाएं। कुरान मजीद के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बेआइन ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। अखलाक बेहतरीन व्यवहार कैसे होता है और इसके ज़रिया से इंसान को क्या लाभ है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान जो होगा वो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि इंसान का जो मीज़ान क़यामत के दिन कायम होगा वो उसके अंदर ये अखलाक बहुत ही भारी भरकम होगा। और आप जान लीजिए कि ये मोमिन के अंदर अगर अखलाक जैसी बेहतरीन अच्छे व्यवहार अगर इस्लाम किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी तो जान लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो बहुत करीब होगा, यानी उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न अक़रबल मुअमिनीन मिन्हु मंज़िलतन यौमल क़ियामा अहसनुहुम अख़लाक़ा, जिसके बेहतरीन व्यवहार हैं, बेहतरीन अच्छे लेन देन हैं, बेहतरीन तरीके से बात करता है, बेहतरीन तरीके से रहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका मकाम और उसका दर्जा, उसका मर्तबा बहुत ही आला है, बहुत ही बुलंद है। नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, क्या कैसे एक दूसरे के साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप इस बात को जान लें कि अखलाक, या एक तरह से हम ये कह लें कि एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, बातचीत करना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया कि वफ़ी तबस्सुमी वजहिका सदका, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी से बात करे, अगर मुस्कुरा करके हंस करके बात कर दे रहा है तो जान लीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सदका है, यह सदका है और इसके अंदर कोई कमी नहीं। एक दूसरे से मिलें, आपके चेहरे के ऊपर खुशी ना हो, आप मुस्कुराएं नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और यही नहीं बल्कि इस्लाम मजहब ने, इस्लाम धर्म ने इंसानों के साथ अच्छे व्यवहार करने का तो हुक्म दिया है, बल्कि जानवरों के साथ, इंसान के अलावा, इंसान के साथ तो करना ही है, जानवरों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। उनके साथ मिसाल के तौर पर आप उनको तकलीफ ना पहुंचाएं। आप ज़बह कर रहे हो, ज़बह करने के वक्त भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी चाकू को जिससे ज़बह करने जा रहे हो उसको तेज कर लो ताकि उसको तकलीफ ना हो, उसके ऊपर रहम करना है। ये अगर इंसान के अंदर बेहतरीन अखलाक होगा, अच्छी चीज़ होगी किसी व्यक्ति के अंदर, तो ऐसा नहीं करेगा। और जब इंसान के अंदर
अच्छे व्यवहार होते हैं तो मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका एक मकाम होता है, एक मकाम होता है। यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अखलाक के ताल्लुक से बहुत ही बातें कह दी। इस आप एक हदीस को सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वह खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुन लि अहली। सबसे अच्छा व्यवहार किससे होना चाहिए? आपकी जो बीवी है, सबसे अच्छा अखलाक और व्यवहार उससे होना चाहिए। हम देखते हैं और आपको पता, आप जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवहार बाहर तो अच्छे रहते हैं, घर के बाहर निकले लोगों से अच्छे रहते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जब आते हैं तो बड़े गुस्से में होते हैं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती है, बच्चों के साथ गुस्से से पेश आते हैं, अपनी बीवी के साथ गुस्से से पेश आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का, ज़कात अदा करने का और दूसरी चीजों का हुक्म दिया है, ऐसे ही और आपने अमल करके दिखाया है। आपने कहा ना इस हदीस के अंदर कि खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिकुम व अना खैरुन लि अहली, मैं अपने अहल के नजदीक, मैं अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हूं। तो नाज़रीन किराम, अगर आपके अखलाक अच्छे होंगे, और आपको यह बात बयान करते चलूं कि आप एक मुअल्लिम, एक मुदर्रिस, एक खतीब हजारों खुतबे दे दे, हजारों खुतबे दे दे, कोई फायदा उससे नहीं होगा जितना अगर वह उसके अखलाक से, उसके किरदार से दूसरों को फायदा पहुंच जाएगा। अगर उसके अखलाक अच्छे हैं तो दूसरों को अपने अखलाक के जरिया सहाबे कराम की जिंदगी गैरों के साथ कैसे रहती थी? अपने अखलाक से, अपने किरदार से बेहतरीन तरीके से पेश आते थे। मैं अपनी बात को इस प्रोग्राम के अंदर एक हदीस का मफहूम बयान करके, इस एक हदीस को बयान करके ख़त्म करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों को भेज दिए, जिसको हम सरिया अरबी के अंदर कहते हैं। वो चंद लोग एक आदमी को, जिसको सुमामा बिन अस्साल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, वो उनको पकड़ करके ले आए। मदीना के अंदर मस्जिद नबवी से एक खंभा था, उसमें बांध दिए। लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए, यहां पर यह बयान करना मकसूद है, यह बयान करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और देखा कि मस्जिद के सुतून से एक आदमी बांधा हुआ। जानते हैं वो यमामा के गवर्नर थे, उनको पकड़ करके ले आए थे। कहा, ऐ सुमामा माँ बिकया सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं या मेरी कैफियत पूछ रहे हैं? इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। देखो मोहम्मद, अगर आप मुझे कत्ल कर दोगे तो कत्ल करने के लायक हूं। इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, और अगर आप इनाम करेंगे तो मैं आपका, यानी कत्ल नहीं करेंगे तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा। एक दिन गुजर गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बस यही हालत आकर के पूछे। और आपके अखलाक देखिए, इस बीच में आप अपने घर से खाने पीने की चीजें पहुंचाया करते थे, ये आपके अखलाक थे। 3 दिन ऐसे आकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते और सुमामा वही जवाब देते जो पहले दिन आपने जवाब दिया है। तीसरे दिन सुमामा बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तीसरे दिन आपने कहा कि इनकी रस्सी को ढील कर दो। लंबी हदीस है। और वो फौरन गए और जाकर के किनारे किसी जहां पर पानी था, आपने गुस्ल किया और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। यानी वो मुसलमान हो गए और आप अल्लाह के रसूल। और आए मोहम्मद, आप जान लो, इस रुई जमीन के ऊपर आज से पहले सबसे यानी सबसे खराब चेहरा किसी का था तो आपका था, और सबसे खराब शहर कोई था तो ये मदीने का था। लेकिन आज के बाद इस रुए जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर
سب سے بہتر اور سب سے بیسٹ، سب سے اچھا کوئی ویکتی ہے تو آپ ہیں، آپ کا چہرہ سب سے بہتر ہے، اور میرے نزدیک یہ شہر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اچھا ویوہار کرنے کا اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں ہمارے اندر ہیں رب العالمین اس کو دور کرے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ہمارے ویوہار کو، ہمارے اخلاق کو، اسلام کو قبول کریں۔ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔